हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल एंड मिनरल एडमिक्सचर्स के टाइप्स के बारे में और आज हम इनको डीप में एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो मैं एक सीरीज आपके लिए बना रहा हूँ, ये आपके लिए रेगुलर एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशंस, एसएससी जेईई और आरआरबी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका यूज़ करके आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं केमिकल एंड मिनरल एडमिक्सचर्स के बारे में। तो जिसमें से केमिकल एडमिक्सचर्स को हम पहले कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल एडमिक्सचर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके प्लास्टिसाइजर। ओके, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी ने सवाल पूछा कि मुझे बताइए कि मेन केमिकल एंड मिनरल एडमिक्सचर्स के बीच का मेन डिफरेंस क्या है, तो आपका आंसर रहना चाहिए कि केमिकल एडमिक्सचर्स का जो काउंट होता है, जो केमिकल काउंट होता है, वो हम काफी थोड़ी क्वांटिटी मात्रा में यूज करते हैं। बट वही अगर आप मिनरल एडमिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं तो मिनरल एडमिक्सचर जो होते हैं ये इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं और ये जो है ये हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स अ वेरी बेसिक डिफरेंस फॉर बिटवीन द केमिकल एंड मिनरल एडमिक्सचर्स। ठीक है, अगर आपको और बेसिक जानना है कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं तो और उसके बारे में और बेसिक चीजें जानना है, उसके फंक्शन जानना है, उसके टाइप जानना है, तो मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ठीक है, तो एडमिक्सचर्स, ठीक है, तो एडमिक्सचर्स एक ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कंक्रीट में मिक्स करने के बाद कंक्रीट की प्रॉपर्टी को एनहांस करता है, मतलब वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं, सेटिंग टाइम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और काफी सारी जो चीजें होती है कंक्रीट की उसको एक्सेलरेट करते हैं। दैट इज टोटली डिपेंड कि किस कंडीशन में, किस रिस्पेक्ट में आपको एडमिक्सचर यूज करने हैं। तो सबसे पहला एडमिक्सचर जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका प्लास्टिसाइजर। तो देखिए, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, कंक्रीट रिक्वायर डिफरेंट वर्केबिलिटीज इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, ये चीज आपको मैं इसलिए बोलना चाहूंगा दोस्तों, डिफरेंट वर्केबिलिटीज। ठीक है, जैसे आप कहीं हॉट वेदर में काम कर रहे हो, आप कोल्ड वेदर में काम कर रहे हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस में काम कर रहे हो। तो जो आप डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन में जो आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपकी वर्केबिलिटी हर जगह पे अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आप समुद्र में कंक्रीट, हेवी कंक्रीट कर रहे हो तो वहां पे आपकी वर्केबिलिटी डिफरेंट होगी। ओके, अगर आप मरीन साइड में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहां पे आपकी वर्केबिलिटी अलग होगी। अगर आप हॉट वेदर में काम कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कल नागपुर का एग्जांपल दिया था। ओके, जैसे मैंने बोला था कि आप थर्मल पावर प्लांट के नजदीक अगर काम करते हो तो वहां की वर्केबिलिटी अलग होगी। ठीक है, ये सारी चीज, अगर आप कश्मीर में कुछ बनाते हो तो वहां की वर्केबिलिटी अलग होगी। फंगल इन्फेक्शंस, ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू द कंक्रीट। ठीक है, तो इसीलिए हम एडमिक्सचर यूज करते हैं। The workability of concrete can be increased either by making changes in the quantities of ingredient or by adding excess water। ठीक है, देखिए वर्केबिलिटी जो होती है, हम कंक्रीट के इंग्रेडिएंट में थोड़ा सा हेर बदल करके हम उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हैं, या फिर वाटर की क्वांटिटी हम थोड़ा एक्सेस करके भी हम उसकी क्वांटिटी वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन, इट डिपेंड अपॉन द मिक्स। ठीक है, बट बाय एडिंग एक्सेस वाटर ओनली फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज, नॉट द वर्केबिलिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही वाटर ऐड करने के बाद वर्केबिलिटी इंक्रीज हो सकती है बाय WC रेशियो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस, 99 केसेस में अगर आप ज्यादा पानी डाल देते हो, ज्यादा वाटर आप पोर कर देते हो कंक्रीट में, तो उससे आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी नहीं बनती है, वो डिक्रीज होती है। ओके, एंड अनदर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस वाटर इज लॉस ऑफ होमोजेनिटी। ऑब्वियसली आपने कई बार देखा होगा, जो ठेकेदार होते हैं बहुत सारे पानी डाल देंगे तो क्या होता है, गिट्टी अलग दिखती है। ओके, एग्रीगेट अलग दिखते हैं आपको, सीमेंट अलग बहता हुआ दिखता है। ठीक है, सैंड अलग बहती हुई दिखती है। तो इससे होमोजेनिटी जो होती है आपकी आती है, मतलब प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। ऑल्सो ये आपकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को भी अफेक्ट करता है। तो इंक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। तो इसके वजह से क्या होता है, जो भी आप कंक्रीट बनाते हो तो उसके वजह से उसमें सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ आपका कॉलम है। ओके, कॉलम कंस्ट्रक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा होल दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आपकी ऐसी गिट्टी निकल रही है, एग्रीगेट निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ निकल रहा है, प्रॉपर कंक्रीटिंग हुआ नहीं, शेप में नहीं है प्रॉपर। तो ये सारी चीजें जो है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एडिंग एक्स्ट्रा वाटर टू योर कंक्रीट। ठीक है, नाउ nowadays we are having plasticizer
and super plasticizer which can be used to improve the workability without using extra water. ठीक है, तो प्लास्टिसाइजर एग्जैक्टली करता क्या है? प्लास्टिसाइजर यूज करने से वाटर रेशियो हम कम कर सकते हैं, और सुपर प्लास्टिसाइजर ये प्लास्टिसाइजर की क्वालिटी और इंप्रूव करता है. ठीक है, दिस कॉल्ड एज अ वाटर रिड्यूसर्स. तो अगर आपके एग्जामिनेशंस में किसी ने आपको सवाल पूछा कि प्लास्टिसाइजर आर दी व्हाट, दीज आर दी वाटर रिड्यूसर्स. सुपर प्लास्टिसाइजर इज द वाटर रिड्यूसर. ओके, अंडरस्टैंड? तो ये सारी बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूं ये आप लिख के रखिए अपने नोट में. ओके, in practice nowadays use of plasticizer and super plasticizer is increased all over the world for reinforced concrete work and even for mass concreting work. किस लिए? to reduce the water requirement and to increase the workability of concrete. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस सीनरी में आपको देखने को मिलेगा. अगर आप साइड पे काम करोगे या कहीं पे जाओगे, बड़े बड़े मास कंक्रीटिंग में वाटर का यूज अभी कम किया जा रहा है, बट प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज अभी बढ़ा दिया गया है, जिसके वजह से वाटर की क्वांटिटी बहुत कम लगती है, बट उसके वजह से हमें काफी अच्छी मिक्स भी मिलता है. ड्यू टू यूज ऑफ द सुपर प्लास्टिसाइजर द वाटर सीमेंट रेशियो, जिसको मैंने बोला W/C रेशियो जो होता है, इज रिड्यूस एंड गिवन फॉर द गिवन वर्केबिलिटी. जिसके वजह से क्या होता है, विच इज यूजुअली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट. देखिए W/C रेशियो प्लास्टिसाइजर ऐड करने से W/C रेशियो घट गया, एंड ड्यू टू विच द ड्यूरेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है प्लास्टिसाइजर का. द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर यूज इन कॉन्क्रीट इज अबाउट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं ये आपको लिख के रखना है. द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर यूज इन कॉन्क्रीट इज अबाउट, कितना होता है? वो होता है 0.1 to 0.4% बाय वेट ऑफ सीमेंट. मतलब सीमेंट का जितना वेट होता है उसका 0.1 से लेके 0.4% तक इतना ही प्लास्टिसाइजर आप अपने मिक्स में यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर दोज doses the constant workability the reduction of water required is about 5% to 15% है. और जिसमें जो वाटर रिडक्शन जो होता है, अगर आप 0.1% करोगे तो 5% वाटर रिडक्शन आपको करना पड़ेगा. अगर आप 0.4% सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं तो आपका 15% वाटर रिडक्शन शुड बी देयर. ओके, नाउ at the same time the increases in the workability at the same water cement ratio may be about 30 mm to 150 mm slump. ओके, समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? जिस टाइम आपकी इंक्रीज वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है उस टाइम में जो वाटर सीमेंट रेशियो का जो स्लम होता है वो 30 mm से लेके 150 mm तक आपका जाता है. दिस नेचुरली इंक्रीज द स्ट्रेंथ. ठीक है, इसके वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है. अभी स्लम टेस्ट के बारे में एक दिन मस्त प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आऊंगा और आप देखेंगे, आपको काफी मैं थॉरली एंजॉय करूंगा. आपके प्रॉपर माइंडसेट में मैं फिक्स कर दूंगा कि स्लम टेस्ट क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं. As discussed above, the plasticizer are mainly used to fluidize the mix. ठीक है, and improve the workability. जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिसाइजर ये रिप्लेसमेंट है किसका? वाटर का. तो वाटर प्लास्टिसाइजर ऐड करने से आपके कंक्रीट में फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होती है. ओके, ये भी यहाँ पे कहना चाहता है. द मैकेनिज्म ड्यू टू विच हैपन इज डिस्पर्शन. ओके, एंड ड्यू टू विच डिस्पर्शन हैपन होता है. द पोर्टलैंड सीमेंट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लोकोलेट इन वेट कंक्रीट. सम अमाउंट ऑफ वाटर जेल एंट्रैप इन द फ्लॉक्स. तो अभी जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ मटेरियल डालते ही ये किस तरह से लम्प्स क्रिएट करता है. ओके, तो ड्यू टू विच ये भी एंट्रैप जो आपका प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये भी थोड़ा थोड़ा एंट्रैप्ट हो जाते हैं. ओके, व्हेन द प्लास्टिसाइजर आर यूज दे गेट एब्जॉर्ब द सीमेंट पार्टिकल्स एंड क्रिएट पार्टिकल्स टू पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स. अभी सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए बोल रहा हूं दोस्तों, आपको ये नोट करके रखना है. ठीक है, दिस यू नीड टू नोट डाउन. ठीक है, कि जब प्लास्टिसाइजर हम यूज करते हैं तो वो एग्जैक्टली करता क्या है. ठीक है, जब हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, सीमेंट पार्टिकल. ठीक है, जो सीमेंट पार्टिकल होते हैं मैं आपको अभी बताता हूं, जो सीमेंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो क्या करता है, अपना पार्टिकल टू पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है. ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, जब आप पार्टिकल टू पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है ड्यू टू विच द पार्टिकल गेट डिफ्लोकुलेटेड एंड डिस्पर्स. ओके, which release water entrapped into flocks and make it available to fluidity the mix.
ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रॉपर मिक्स आपका क्रिएट होता है। ओके, प्रॉपर फ्लूइडिटी आपके कंक्रीट में आती है। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ द बेसिक प्रोडक्ट यूज एज प्लास्टिसाइजर है। अभी देखिए, प्लास्टिसाइजर में मैंने आपको ऊपर 2 पॉइंट बताया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि द बेसिक प्रोडक्ट जो हम एज अ प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं वो कौन से हो सकते हैं। ठीक है, द आयनिक सर्फेक्टेंट लाइक लिंगोसल्फेट, साल्ट ऑफ सल्फेनो एंड हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर दी यूज। देन नॉन आयोनिक कौन से होते हैं, पॉलीग्लाइसल ईस्टर, acid of the hydroxylated carboxylic acid, and then carbohydrates. These are the types of, or these are the product which are used as a plasticizers. ठीक है, तो ये आप लिख के रखिए दोस्तों, आपको डेफिनेटली काम में आएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपर प्लास्टिसाइजर। अभी तक हमें ये पता था कि भाई सुपर प्लास्टिसाइजर जो है ये प्लास्टिसाइजर का बॉस है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दीज आर द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्लास्टिसाइजर। ओके, एज हाई रेंज ऑफ वाटर रिड्यूसर्स, मतलब प्लास्टिसाइजर 0.1 से लेके 0.4% यूज किया जाता होगा, तो इसमें जिसमें वो कितना रिड्यूस करता है पानी, ओके 5 to 15% पानी रिड्यूस करता है, जहां पे सुपर प्लास्टिसाइजर आर मोर यूज देन, मतलब उससे ज्यादा इफिशिएंसी क्रिएट करता है। ओके, by using super plastic the reduction of water requirement for same workability about 30%, whereas it was 50% in case of plasticizer। मतलब अगर आपको पानी की क्षमता 30% से रिड्यूस करनी है, सो ये यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिसाइजर 15% रिड्यूस करता है और सुपर प्लास्टिसाइजर 30% रिड्यूस करता है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर is for production of flowing, self-leveling, self-compacting and high strain and high performing concrete। ये नोट डाउन करके रखिए, सुपर प्लास्टिसाइजर किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर फ्लोइंग के लिए यूज किए जाते हैं, ओके, सेल्फ लेवलिंग कंक्रीटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए यूज किए जाते हैं, हाई स्ट्रेन कंक्रीट के लिए यूज किए जाते हैं और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन करके रखिए। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इज मोर और लेस सेम एज प्लास्टिसाइजर। जैसे जो सीमेंट पार्टिकल के इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंट पार्टिकल के इसमें रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है, सेम कंटेंट सेम फिनोमिना जो होता है वो आपका सुपर प्लास्टिसाइजर का ही होता है। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग super plasticizer it is possible to use water cement ratio as low as 0.25 or even lower than this। ठीक है, मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करने से आपका वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस हो सकता है, 0.25 तक आप यूज कर सकते हैं, इससे कम भी आप यूज कर सकते हैं, टू ऑब्टेन अ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ओके, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गेन करने के लिए हम सुपर प्लास्टिसाइजर या प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं। Along with increase the strength with lower water cement ratio, it is also permit a reduction of cement content। ठीक है, आप तो अभी जानती होगी कि ऑब्वियसली अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो सीमेंट कंटेंट का भी यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज W/C रेशियो, देखिए W/C रेशियो आपका कम हो रहा है, इट मींस देयर इज आल्सो रिडक्शन इन द सीमेंट कंटेंट। ओके, द प्रोडक्ट, अभी प्लास्टिसाइजर के लिए कौन कौन से सुपर प्लास्टिसाइजर के प्रोडक्ट्स क्या है, तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, मॉडिफाइड लिंगोसल्फोनेट, ओके, सल्फोनेटेड मेलामाइन, ओके, सल्फोनेटेड नैप्थलाइन, आर्किलिक पॉलीमर बेस्ड क्रॉस लाइक आर्सिलिक पॉलीमर एंड मल्टी कार्बोलेट, समथिंग वेरी डिफरेंट टू प्रोनाउंस गाइस। ठीक है, बट दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आई हैव कवर्ड। ओके, तो आप इनको लिख के रखिए। ओके, दीज आर दी पार्ट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, अगर आप इन चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं ऑसिलेटर्स भी एक्सप्लेन करने वाला हूं और रिटार्डर को भी एक्सप्लेन, देखते हैं इफ इट इज गोइंग वेल विल एक्सप्लेन दी रिटार्डर्स टू। सो ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर जो होते हैं दोस्तों, दे आर द एडमिक्सचर्स which are added to the concrete to accelerate the hardening process or early strength of the concrete। मतलब क्या होता है, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि आपने कंक्रीट जब आप बना रहे हो तो आप उसमें एक्सेलरेटर्स पोर करते हो, मतलब उसमें केमिकली आप उनमें इनर्ट करते हो, डालते हो और उसको मिक्स करते हो। वो किस लिए यूज होते हैं?
ताकि आपको जल्दी आपका कंक्रीट को हार्ड करना है, ओके, या फिर उसकी अर्ली कंक्रीट की अर्ली स्ट्रेंथ गेन करना है। ठीक है, इन दो प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर जनरली यूज टू परमिट अर्लियर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका आंसर है। एक्सेलरेटर यूज करने से आप फॉर्मवर्क को जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, टू रिड्यूस द रिक्वायर्ड पीरियड फॉर क्यूरिंग, ओके, ताकि आप क्यूरिंग के लिए रिक्वायर्ड पीरियड दे सकते हो। ठीक है ना, these are used commonly in emergency repair work and in cold weathering concrete where it is compensate the retarding effect due to the low temperature। मतलब अगर आपका कोई इमरजेंसी रिपेयरिंग वर्क है जहाँ पे आपको जल्दी स्ट्रेंथ गेन करना है, जल्दी हार्डनिंग करना है, मतलब कंक्रीट डाल के आपको कुछ ही टाइम में उसको हार्ड करना है ताकि लोग उसका यूज कर सके, एट दैट प्लेस आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एक्सेलरेटर्स हैं जिसका यूज किया जाता है, वो है कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अगर आप अपने कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा डालते हैं तो ये इट इज एक्ट एज एक्सेलरेटर। सोल्यूबल कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, फ्लू सिलिकेट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ट्राइइथोलामाइन। ओके, ये आप यूज कर सकते हैं, विच आर द कंपोनेंट विच आर द यूज एज अ रिटार्डर्स, सॉरी एक्सेलरेटर्स। ठीक है, नाउ अभी हम रिटार्डर के बारे में भी जान लेते हैं। रिटार्डर्स क्या होते हैं? रिटार्डर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करता हूं। दीज आर द एडमिक्सचर विच स्लो डाउन द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन सो दैट कॉन्क्रीट विल रिमेन प्लास्टिक एंड वर्केबल फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, मान के चलो आप किसी कॉन्क्रीट साइट पे काम कर रहे हो और कॉन्क्रीटिंग का काम जो है थोड़ा सा लेट हो गया, तो उस केस में क्या होगा? इन दैट केस आपका कंक्रीट तो वेस्ट हो जाएगा। सो पीपल, द साइट इंजीनियर्स, रिटार्डर्स यूज करते हैं ताकि लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आपका कंक्रीट वहां पे अवेलेबल रहे, इन वर्केबल स्टेट अवेलेबल रहे, ताकि मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए आप इसका यूज कर सके। ठीक है, दीज आर वेरी यूजफुल इन केस ऑफ हॉट वेदर कंक्रीटिंग टू ओवरकम द एक्सेलरेटेड हाइड्रेशन प्रोसेस। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको तो पता है कि जब हम कंक्रीट को कास्ट कर देते हैं तो वो अपनी हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है और अर्ली और स्ट्रेंथ गेन करने का, इनिशियल स्ट्रेंथ गेन करने का काम करता है। तो इन दैट केस हॉट वेदर कंडीशंस में हम रिटार्डर्स का यूज करते हैं जो आपकी इनिशियल सेटिंग टाइम या आप बोलते हैं प्लास्टिसिटी को डिले करता है, बट इन दैट केस वर्केबिलिटी को मेंटेन रखता है। ओके, These are also used in mass concreting to avoid the cold joints। तो cold joints avoid करने के लिए mass concreting में हम retarders का यूज करते हैं। Okay, the product which can be used as a retarder, अभी कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसको हम एज अ रिटार्डर यूज कर सकते हैं, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ध्यान में रखना। अगर आपको कोई पूछे क्या शुगर रिटार्डर जैसे यूज कर सकते हैं, तो आपका आंसर यस होना चाहिए, बिकॉज शुगर इट एक्ट एज अ रिटार्डर इन अ कंक्रीट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है शुगर, then carbohydrate derivatives, soluble zinc salt, okay, soluble borates, calcium sulfate, lingosulfide acid with the and their salt, and hydroxylated carboxylic acid. These are the products of the act as a retarders। ठीक है, तो ये भी आप लिख के रख सकते हैं दोस्तों। This can be help you to improve your knowledge, right? Sometimes concrete may have to be replaced in a difficult condition and delay may occur transporting and placing। आपको तो पता होगा कि मान के चलो कि आप आरएमसी प्लांट से कंक्रीट लेके निकल गए, बट ड्यू टू सम इश्यू एट साइट रोड पे आपका जो कंक्रीट की जो कंक्रीट आप कैरी कर रहे हो दैट व्हीकल पंक्चर हो गई। इन दैट केस आपको रिटार्डर विल हेल्प यू टू मेंटेन योर कंक्रीट इन अ वर्केबल स्टेट, इन अ प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, इन आरएमसी प्लांट द कंक्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस टू द साइट एंड टेक कंसिडरेबल टाइम, जिससे कि उन्हें आपको बताया। इन ऑल अबव केसेस सेटिंग टाइम रिक्वायर्ड टू बी रिटार्डेड, मतलब इंक्रीज किया जाए बाय यूजिंग रिटार्डर। ठीक है, इसलिए हम रिटार्डर का यूज करते हैं ताकि सेटिंग टाइम को हम बढ़ा सकते हैं। So concrete can remain in plastic state and finally placed and properly compacted. Retarder may be used on a surface of formwork so that it prevent the hardening of matrix at the interface of concrete and formwork। ठीक है, जो रिटार्डर्स होते हैं आप फॉर्मवर्क के ऊपर भी डाल के यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है,
प्रॉपर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको मिक्स नहीं होने देता है, ठीक है। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द कंक्रीट गेट हार्डन, अगर आप विदाउट रिटार्डर डालेंगे तो वो हार्डन हो जाएगा। जिप्सम में भी यूज एज अ रिटार्डर, अभी आपको तो जिप्सम के बारे में तो हर सिविल इंजीनियर जानता है, जिप्सम हम एज अ रिटार्डर यूज करते हैं, ओके। अंडर एडिक्वेट इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल, इसका ऐसा नहीं कि कितना भी अमाउंट आप डाल दो, एक प्रॉपर लिमिट होती है, उसके अंदर ही आप इसको डाल सकते हैं। अगर आप इसको उस पर्टिकुलर लिमिट में नहीं डालते, अदरवाइज एडिशनल एक्सेस अमाउंट मे कॉज अनडिजायरेबल एक्सपेंशन एंड इनडिफाइनेट डिले इन द सेटिंग ऑफ द कंक्रीट, मतलब बहुत टाइम लगेगा। अगर आप किसी भी वॉल्यूम में इसको रिटार्डर का यूज करते हैं तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू डू अ सेटिंग ऑफ अ कंक्रीट, एंड इसमें अनडिजायरेबल एक्सपेंशन भी आपको देखने को मिल सकता है। Some of the retarders also reduce the water requirement of the mixtures, making further reducing possible in water cement ratio. These admixture increase the compressive strength and also durability under freezing and thawing. ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर वे में अगर एडमिक्सर्स का यूज करते हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे इन टू गेन अ प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज हमने इतने एडमिक्सर जाने। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राउटिंग, एयर इंट्रेनमेंट, एयर डिटर्जेंट, एयर deterring agent, then gas forming admixtures, expansion producing admixtures, waterproofing admixtures, corrosion, bonding और mineral admixtures के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एडमिक्सर के क्लासेस में 3 से 4 पार्ट में करने वाला हूं, ताकि आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकूं और आने वाले वीडियो में आप इसका यूज कर सके आपके डे टू डे एग्जामिनेशन से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।